पूजनीय दादाजी कहते हैं, जब अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पसंद नहीं आता है, हंसते हैं, सलाह देते हैं, खुद तो करते नहीं और दूसरों का हौसला कम करने का काम भी करते हैं। ऐसे भी मिलते हैं, तो इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। ये निगेटिव माइंड वाले बहुत जगह मिलते हैं, इनमें कोई पावर नहीं रहती है और इनको जवाब देना बहुत आसान होता है। एक एक एडवोकेट था, वकील। वो खुद को बहुत टैलेंटेड समझता था, होशियार समझता था, बुद्धिमान। तो इसके घर के सामने ही मंदिर था। तो देखता था, रोज सुबह हुई कि लोग बहुत जल्दी जल्दी से मंदिर में आते हैं, दर्शन करने के लिए भीड़ करते हैं, दर्शन करते हैं, निकल जाते हैं। तो वो बहुत हंसता था लोगों पे, क्या पागल लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं, क्यों जाते हैं मंदिर में, क्या आवश्यकता है, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, कहाँ पर है भगवान, कोई भगवान वगैरह नहीं है, ये लोग पागल है। तो वो हंसता था उनके ऊपर, उसको दया आती थी, अरे अरे कितने बेचारे लोग हैं। तो एक दिन दादाजी जा रहे थे, तो दादाजी से वहाँ मुलाकात हो गई उसकी। दादाजी को बोलने लगा कि शास्त्री जी, कितने पागल लोग हैं, देखो ना, पता नहीं क्यों जाते हैं मंदिर में। तो वो ऐसा बोलने लगा उल्टा पुल्टा। वो कहने लगा, मैं कोई भी काम बिना कारण नहीं करता हूँ, मंदिर में जाने का क्या कारण है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, और ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। तो बोलने लगा। दादाजी ने उनको जवाब दिया, बोले, आप तो बहुत बुद्धिमान हो और आप जीवन में कोई भी काम बिना कारण तो करते नहीं हो, काफी समझदार हो। तो आप तो सिगरेट पीते हो ना? बोले हाँ, पीता हूँ। तो बोले, आप तो बुद्धिमान हो, सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीने में क्या कारण है, उसमें आपको वैसा क्या मिल रहा है, कौन सा एनर्जी मिल रहा है, उसमें तो निकोटीन जैसा जहर होता है, आपको क्या फायदा हो रहा है,
इसमें क्या कारण है? कारण तो कुछ भी नहीं है। और आप तो बुद्धिमान हो फिर भी पी रहे हो। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो बोलने लगा, नहीं, सिगरेट पीने से क्या होता है बोले, मेरे मस्तक में एक झंझनाहट होती है और मुझे फ्रेश लगता है। दादाजी बोले, अच्छा। तो फिर वही मंदिर में अगर लोग जा रहे हैं, उनके भी मस्तक में दर्शन करने के बाद कुछ झंझनाहट होती होगी, उनको फ्रेश लगता होगा। इसमें आपका क्या जा रहा है? उल्टा आपके सिगरेट पीने से आजू बाजू के 4 लोगों को धुएं के कारण परेशानी हो रही है, दूसरों को तकलीफ हो रही है। वैसे उनके जाने से तो किसी को तकलीफ नहीं हो रही ना। और आपको भी समझ में आना चाहिए, सिगरेट पी रहे हो तो पूरा मुंह गंदा हो जाता है। आपका पोता है, आपका तो पोते का आप पापा तो नहीं लेते होंगे ना। तो वो शर्मा गया, उसको समझ में आ गया कि मेरी क्या गलती है। बोले, कम से कम आपके सिगरेट पीने से जो दूसरों लोगों को तकलीफ होती होगी, आपको खुद को भी हो रही है, पर फिर भी आप कर रहे हो, क्योंकि उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट है। फिर भी आप कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, पर वैसे साइड इफेक्ट मंदिर में जाने वाले को तो नहीं है ना। तो उनको वो काम करने दो, आप अपना काम करो। तो वो शर्मा गया, उसको समझ में आ गया। उसने दादाजी से माफी मांगी। बोला, अगली बार मैं कभी नहीं किसी से ऐसा ये करूंगा, बर्ताव करूंगा। दादाजी कहते हैं, ये जो लोग होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। उनको लगता है 2 4 किताबें क्या पढ़ ली, बहुत खुश हो, बहुत खुद को टैलेंटेड समझने लगे। तुरंत वेयर इज गॉड। तो दादाजी कहते हैं, भाई डब्ल्यू है ना वेयर में से, डब्ल्यू को हटा, हियर इज गॉड, तुझे भगवान दिख जाएगा। इतना इतना आसान है। इसलिए ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना, दादाजी कहते हैं। जब दादाजी प्रवचन करते थे पाठशाला में, तो शुरू शुरू में क्या होता था, दादाजी बहुत तरुण थे, बहुत यंग, जोश दादाजी में तो आखिर तक था। तो प्रवचन करने के बाद कई सारे लोग सवाल करते थे, दादाजी जवाब देते थे। दादाजी के एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब व्यासपीठ पे बैठते थे तो वेद उपनिषद गीता के विचार देते थे। और वो पौन घंटा प्रवचन होने के बाद दादाजी व्यासपीठ पर बैठकर कभी सवाल का जवाब नहीं देते थे। वो तुरंत व्यासपीठ को नमस्कार करके नीचे जमीन पर बैठते थे। दादाजी ने व्यासपीठ पर बैठकर कभी किसी को सलाह नहीं दी, कभी किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया, और कभी भी पौन घंटे से ज्यादा दादाजी ने व्यासपीठ पर बैठकर अलग बातें कुछ नहीं की। केवल वेद उपनिषद के बारे में ही और गीता के बारे में ही कहा है, संस्कृति के बारे में ही कहा। और सवाल जवाब करना हो तो दादाजी नीचे जमीन पर बैठते थे और उनसे बातें करते थे। इतना सम्मान आज तक किसी ने व्यासपीठ का नहीं रखा है। दादाजी कहते हैं, व्यासपीठ उसी को कहते हैं जिस पर व्यास जी के संस्कृति के विचार दिए जाते हैं। वही व्यासपीठ है, बाकी सब स्टेज है, मंच है। व्यासपीठ पर केवल तेज भरी विचारधारा दी जाती है, ऊपर स्वार्थ की बात कभी नहीं होती है। वही व्यासपीठ होता है। तो दादाजी सवालों का जवाब देते थे तो बहुत समय बातें करते रहते थे, तो बहुत समय जाता था। और लोग कुछ भी सवाल करते थे, दादाजी जवाब देते रहते थे। तो वो पुराना समय था, एकदम नया नया दादाजी का प्रवचन शुरू हुआ था। तो एक वयस्कर आदमी था, वो भी दादाजी के प्रवचन को सुनता था।
तो वो काफी इम्प्रेस था और दादाजी के ऊपर बहुत खुश था कि कितना ज्ञानपूर्ण विद्वत्तापूर्ण बातें हैं इनमें। तो सब लोग जाने के बाद दादाजी के पास वो आया और कहने लगा कि शास्त्री जी, आप बहुत बढ़िया प्रवचन करते हो, पर एक बात मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप इन लोगों के सवालों का जवाब मत दिया करो। दादाजी ने बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी लोग जो आते हैं इनके मन में भी सवाल होता है, तो उनको जवाब देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए ना। तो बोले बात सही है, पर आपको क्या पता कि इस आदमी के अंदर जिज्ञासा है, इसको सच में जवाब चाहिए। आपको क्या पता है कि ये आदमी को ज्ञान की प्यास है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं शास्त्री जी से सवाल कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए सवाल करते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए सवाल करते हैं। कुछ लोग रास्ते में कुछ पढ़कर आते हैं और यहाँ आकर आपको सवाल पूछते हैं। आप क्यों उनके पीछे पड़ते हो? आपका समय जा रहा है। तो दादाजी बोले, फिर मैं सवाल का जवाब तो देना है, फिर मैं क्या करूं? बोले आपको पहले उनको उनका मालूम होना चाहिए कि सवाल सही है क्या। अगर सवाल सही हुए तो ही उनको जवाब दो। तो दादाजी भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे कि देखो भगवान मेरी कितनी चिंता करते हैं कि इस वयस्कर आदमी के माध्यम से मुझे भगवान ने समझाया कि किसी का भी सवाल का जवाब देने से पहले सवाल सही है क्या, जिज्ञासा पूर्ण है क्या, उसको जरूरत है क्या सवाल की, जवाब की, तो ही देना। तो इसे भी भगवत गीता में कहा है, परिप्रश्नया सेवया, मतलब परिप्रश्न हो तो ही जवाब देना। परिप्रश्न का मतलब क्या होता है कि योग्य मतलब सही सवाल है तो ही जवाब देना, अन्यथा जवाब नहीं देना। तो अब उसका सवाल सही है ये कैसा तय करेंगे? दादाजी ने क्या किया, दूसरे दिन से प्रवचन होने के बाद लोग सवाल पूछते थे, तो दादाजी ने क्या किया कि जिसने सवाल किया ना उसको कहते थे कि मैं आपको कल जवाब दूंगा। किसी को बोलते थे कि आपका सवाल तो बहुत पावरफुल है, मुझे सोचना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, कल परसों आपको जवाब दूंगा। तो ऐसा कर कर के बहुत लोगों को दादाजी ऐसा बोलने लगे, कल परसों। इससे क्या हुआ कि जिसने सवाल किया ना आज, तो क्या होता था, 2-3 दिन के बाद वो पाठशाला में प्रवचन सुनने को दिखता ही नहीं था, क्योंकि हर एक आदमी रोज नहीं आता था। कोई आ जाता था, कोई अगले हफ्ते, कोई ऐसा ऐसा ऐसा, शुरुआत में ऐसा ही होता था, क्योंकि लोगों को समझ नहीं थी वाद्य की। तो क्या हुआ, जिसने सवाल किया है वो 2-3 दिन में आता ही नहीं था। कुछ लोग आते थे तो उनको उन्हें क्या सवाल किया था वो खुद भूल जाते थे। कुछ लोगों को दादाजी कहते थे, अरे हाँ आपने जो कल परसों जो सवाल किया था वो क्या था, बताओ मुझे। तो वो आदमी खुद ही भूल जाता था, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं था। वो केवल जो आदमी ने कहा था ना, लोगों को दिखाने के लिए भी सवाल करता था, टाइम पास के लिए भी सवाल करता था, दिमाग खाने के लिए भी सवाल करता था। ऐसे भी लोग रहते हैं, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं था। पर जब 2-4 बार टालने के बाद अगर आदमी कहता था ना कि दादाजी, शास्त्री जी, मैंने वो सवाल किया था, मुझे वो जवाब चाहिए, तो 2-4 बार सवाल करने के बाद, वही सवाल करने के बाद फिर दादाजी जवाब देने लगे। तो इससे क्या हो गया कि दादाजी की बहुत सारी एनर्जी बचने लगी। फालतू में सवाल करने के पीछे दादाजी, जवाब देने के पीछे नहीं पड़े। जिसको सही में ज्ञान की जरूरत है ना, और मतलब जो सही में ज्ञान पाना चाहता है ना, वो आदमी 2-4 बार 10 बार भी नकार दिया तो भी वो रुकता था और दादाजी से जवाब लेता था। वही आदमी को दादाजी जवाब देने लगे। ये फर्क दादाजी में बाद में आ गया।
तो दादाजी कहते हैं कि हमारे शास्त्र ने भी कहा है कि किसी को सवाल का जवाब देने से पहले उसको थोड़ा सा परख लो, उसको थोड़ा सा रोको। हमारे ऋषि मुनि कहते थे तुझे अगर जवाब चाहिए ना तो तुझे 6 महीना रुकना पड़ेगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुझे जीना पड़ेगा। और 6 महीने के बाद अगर मुझे तेरे में कुछ बदलाव दिखे तो मैं सोचूंगा जवाब देने का कि नहीं देने का। मैं तुझे जवाब देने के लिए बंधेला नहीं हूँ। मुझे तेरा वर्तन में अगर कुछ फर्क दिखता है तो मैं जवाब दूंगा। ऐसा हमारे ऋषि मुनि कहते थे। दादाजी भी कहते हैं कि स्वाध्याय में जब लोग आते हैं ना, बहुत सारे सवाल करते हैं। दादाजी कहते हैं कि उनको बैठने दो, 6 महीना उसको अपने स्वाध्याय की बैठक पर बैठने दो। 6 महीना उसको बोलना केवल तुम सुनना चालू करो। 6 महीने में क्या होगा, बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे और हमें भी पता चलेगा कि सही में यह आदमी ज्ञान की प्यास है कि नहीं है। सही में यह आदमी जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है कि नहीं चाहता है। सही में ये भगवान का कार्य करना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि 6 महीने में वो बहुत तैयार हो जाता है, तो हमारा डिबेट नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग डिबेट करने के लिए ही आते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। उनको एक घमंड रहता है कि इसको हम उल्टा पुल्टा सवाल करेंगे और इसको परेशान करेंगे। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जब हम भाव फेरे में जाते हैं ना, तो हम कोई विद्वान बनकर नहीं जाते, हम कोई पंडित बनकर नहीं जाते, हम उसका भाई बनकर जाते हैं, सेल्फलेस जाते हैं। तो जब आपको वो सवाल करते हैं ना, तो डिबेट ना हो जाए, वाद विवाद ना हो जाए, इसलिए सवाल को टालना करो, सवाल को टाला करो। उसको बोलना हाँ भाई बहुत अच्छा सवाल है, मुझे अच्छा लगा। मैं अपने बड़े भाई से पूछकर जवाब दूंगा। अभी तो बस मैं आपसे मिलने आ गया, प्यार की बात करूंगा, भगवान की बात करूंगा, प्रेम से बात करूंगा। आपको अच्छा नहीं लगा तो चला जाऊंगा। तो 2-4 दिन के बाद आऊंगा ना, तब आपको सवाल का जवाब दूंगा। तो इससे क्या होता है, जब 2-4 दिन के बाद हम जाते हैं ना उस आदमी के पास, तो उसको याद ही नहीं आता है मैंने परसों क्या जवाब सवाल किया था। इससे क्या होता है, डिबेट नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना ज्ञान की प्राप्ति की कम प्यासे होते हैं और फालतू के सवाल या डिबेट में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसलिए भाव फेरे में दादाजी कहते हैं कि भाव जो होता है ना, उसको फुलाने के लिए हमें जाना है। उसको अच्छा लगे, हमें अच्छा लगे, इसलिए भाव फेरे में जाना है। पर डिबेट होना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना। डिबेट कौन करते हैं, जो विद्वान होते हैं, पंडित खुद को ज्ञानी समझते हैं वो। और डिबेट होने के बाद उसमें से अच्छा तो निकलता नहीं है, पर झगड़ा ज्यादा हो जाता है। और झगड़े की वजह से क्या होता है, संबंध नहीं बांध पाते हम। अभी कैसा हम बातें करते हैं, इसमें डिबेट नहीं होता है, इसमें प्यार की बात होती है और अच्छा लगता है एक दूसरे को भी। तो ये अच्छा लगना चाहिए। और डिबेट हो गया ना तो फिर क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है, फिर उसके ऊपर का प्रेम निकल जाता है। इसलिए कभी भी भगवान का काम करना चालू किया ना, विचार देने जाते हो ना, उससे डिबेट नहीं करना। सवाल भी जवाब आता है ना तो भी देने की कोशिश नहीं करना, वो बाद में करना। उसको पहले परख लेना कि इस आदमी में इंटरेस्ट है क्या भगवान के कार्य में, तो जवाब देने के पीछे पड़ना। क्योंकि हम कोई सुधारक नहीं है, पंडित नहीं है, जो दूसरे के सवाल के जवाब देने के लिए जा रहे हैं। हम तो भगवान का रिश्ता समझाने के लिए जा रहे हैं। तो उसके जवाब तभी देना जब वो हमारे कार्य से जुड़ने लगेगा और उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखाई देगा। हाँ, तो इससे ना डिबेट होता है, ना झगड़ा होता है। क्योंकि झगड़ा करने के लिए बहुत लोग तैयार है। अच्छा काम जब करते हैं ना, तो बहुत विरोधी लोग भी तैयार हो जाते हैं और हमें नीचे बिठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होता है, इसलिए दादाजी के जीवन में जो ऐसे ऐसे प्रसंग आए हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको आज बताया। तो दादाजी कहते हैं कि प्रभु कार्य जब करते हो ना, तो आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। भगवान किसी न किसी माध्यम से आपकी परीक्षा लेता रहेगा और इस परीक्षा में आपको पास होना है। इसलिए कभी भी किसी से दिमाग नहीं लड़ाने का। त्रिकाल संध्या समझाते वक्त
दिमाग लड़ाने की बात ही नहीं आती है। जिसको अकल है वो समझ जाता है कि अरे हाँ, सही में भगवान मेरा जीवन चला रहा है, तो वो दिमाग नहीं लड़ाएगा। ठीक है, दो चार सवाल करेगा, पर वो सवाल जिज्ञासा पूर्व होने चाहिए, फालतू में नहीं होने चाहिए। समझाने का फिर दादाजी कहते पितृकाल संध्या है। अब क्यों करने का, ये तो दादाजी ने समझाया है। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा जीवन चला रहा है, मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे समय देना है। काल संध्या और स्वाध्याय हफ्ते में 1 घंटा। जब विवेकानंद जी थे ना, तो उनके पास एक लड़का आया और वो बोला कि मुझे भगवत गीता सीखना है, भगवत गीता के श्लोक सीखना है, आप मुझे सिखाओगे? तो विवेकानंद जी बोले, हाँ, जरूर सिखाऊंगा, तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या? तो बोले तुझे कौन सा खेल पसंद है, कौन सा खेल तुझे अच्छा लगता है? तो बोले मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, बोले तुझे अगर भगवत गीता सीखनी है ना, तो एक काम करना पड़ेगा, तुझे 2 महीना रोज रोज 1 घंटा फुटबॉल खेलना पड़ेगा। तू रोज 2 महीना रोज 1 घंटा मुझे फुटबॉल खेल के दिखा, 2 महीने के बाद मेरे पास आ जाए, तब मैं तुझे गीता सिखाऊंगा। तो बोले ठीक है, वो चला गया। तो विवेकानंद जी का जो शिष्य था, उसके समझ में नहीं आया कि गीता का और फुटबॉल का संबंध क्या है। तो उसने सवाल किया कि स्वामी जी, ये फुटबॉल खेलने के लिए क्यों कहा उसको आपने, गीता का संबंध क्या है फुटबॉल से? बोले बेटा ऐसा है कि इसको गीता सीखनी थी। अब गीता सीखने के लिए अंदर से कुछ जिज्ञासा चाहिए, गीता के ऊपर प्यार चाहिए, भगवान के ऊपर प्यार चाहिए। तो मुझे ये आदमी को देखना है, इस बच्चे को देखना है कि ये जिस चीज को पसंद करता है, उस चीज के ऊपर उसका प्यार है क्या। अगर ये फुटबॉल को पसंद करता है, तो फुटबॉल को कितना प्यार करता है, उसी उसी गेम को जिसको वो चाहता है, वो सातत्य से 1 घंटा रोज खेल सकता है क्या, मुझे वो देखना है। अगर ये 2 महीना एक रोज सातत्य से फुटबॉल 1 घंटा खेल रहा है, इसका प्यार है, तो समझ लेना कि इसका गीता के ऊपर भी प्यार है, गीता सीखने का इसको अधिकार है। तो इसको चेक करने के लिए भी मुझे उसका ही खेल 1 घंटा उसको देना है, देखता हूँ ये रोज खेलता है क्या। मतलब बात समझ में आई कि हमारे संत महात्मा भी सामने वाले को परख लेते थे, तब तक ज्ञान नहीं देते थे, तब तक सिखाते नहीं थे, समझाते नहीं थे, क्योंकि अधिकार भी उसका चाहिए ऐसा। नहीं तो कोई भी आएगा और हमारा टाइम खराब करेगा, बैठेगा, और उसको कोई लेना देना नहीं, वो चला जाएगा। दादाजी कहते 6 महीना उसको स्वाध्याय की बैठक पर बैठने दो, उसके बाद सवाल के जवाब दो। तब तक उसको सिर्फ प्यार से बात करो, भगवान के बारे में बात करो, उसको देखो उसमें सच में इंटरेस्ट है क्या, सही में इसको भगवान से प्यार है क्या, सही में प्रभु कार्य में इसको इंटरेस्ट है क्या। तब उसके सवालों के, बहुत सारे सवालों, क्योंकि दादाजी ने पूरी दुनिया को सवालों के जवाब दिए हैं। दादाजी ने बड़े बड़े, मतलब धर्म के बड़े बड़े पंडित महात्माओं के सवालों के जवाब दिए हैं। दादाजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी सवालों का जवाब भगवत गीता में है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसका गीता में जवाब नहीं है। पूरी दुनिया को गीता में जवाब दिया है, क्योंकि वो मानवता के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं है, पूरे मानवता के लिए है। और दादाजी ने जीवन में प्रूव करके दिखाया है। सभी धर्म के लोगों को भगवत गीता दादाजी ने समझाई है। विश्व में दादाजी भगवत गीता लेके गए हैं, कोई भी धर्म हो, कोई भी, सब जगह दादाजी भगवत गीता ले गए। तो दादाजी कहते हैं उसके अंदर थोड़ा सा संयम देखो, और उसके बाद
सवाल के जवाब दो। देखो इतना आनंद आएगा, उससे रिश्ता बन जाएगा और वो भगवान के कार्य में जुड़ जाएगा। उसको अपने आप सवाल के जवाब मिलते चालू हो जाएंगे। इसलिए आप भी ध्यान में रखना, जीवन में बहुत सारे ऐसे परेशान करने वाले लोग मिल जाएंगे। जब आप भगवान का काम करोगे तो इसमें परेशान नहीं होना। और झगड़ा होगा ऐसा जवाब भी देता नहीं बैठने का। वो लोग मानने वाले नहीं। आप कितना भी कहेंगे ना कि भगवान तेरा जीवन चलाता है, तुझे भगवान का काम करना है, तो भी वो लोग मानेंगे नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ना, अपना समय ज्यादा नहीं गंवाना। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें भक्त इकट्ठा करने हैं। तो जो लोग जिज्ञासा पूर्व दिखेंगे उनके ऊपर ज्यादा समय देना। तो इसलिए दादाजी कहते हैं परिप्रश्नया सेवया। जिसका सवाल परिप्रश्न होगा, मतलब योग्य होगा, सही होगा, उन्हें ही जवाब दो। बाकी अपनी शक्ति ज्यादा मत गवाओ। ओके। जय योगेश्वर।